अस्सलाम वालेकुम। आज के एक्सपेरिमेंट में हमने फ़ोटो सेल को इस्तेमाल करते हुए हमने मेजर करना है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से करंट में क्या वेरिएशन आती है। क्या मेजर करना है हमने कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से करंट में क्या वेरिएशन आती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या क्या होना चाहिए। तो ऑपरेटर्स में हमारे पास एक फ़ोटो सेल है। अब फ़ोटो सेल में बिल्ट इन चीज़ें क्या क्या होंगी। मिसाल के तौर पर ये आपको स्विच नज़र आ रहा है, इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ये लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप। और इसके अलावा यहाँ पे ये है जी फ़ोटो सेल। ये क्या है? फ़ोटो सेल। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, फ़ोटो से क्या मुराद है? लाइट। सेल से मुराद ऐसी चीज़ जो हमें क्या प्रोवाइड करती है? करंट। ये फ़ोटो सेल जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इसका मतलब है कि जब हम इसको फ़ोटो यानी लाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? करंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट की वजह से ये क्या पैदा करेगा? करंट पैदा करेगा। अब इसको हम ये इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए वायर है, इसको वायर को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जो है वो लाइट अप हो जाएगा। इसकी वजह से लाइट मिलेगी फ़ोटो सेल को। और यहाँ पे इस तरफ जो है वो क्या लगा हुआ है जी? एक मीटर लगा हुआ है। ये एक माइक्रो एमीटर है। ये क्या है? एक माइक्रो एमीटर। यानी करंट जो पैदा होगा उसको हमने मेजर भी तो करना है ना। तो करंट जो है उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए ये हमारे पास मीटर है। ये एम्पेयर में नहीं है, ये माइक्रो एम्पेयर में है, क्योंकि इससे जो करंट पैदा होता है वो बहुत ही क्या होता है? थोड़ा होता है, और वो माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। इस वजह से ये जो मीटर है ये क्या है? माइक्रोमीटर। तो चलें जी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि इसके ऑपरेटर्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास एक फ़ोटो सेल का बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक फ़ोटो सेल है, और यहाँ पे क्या है? मीटर। कौन सा है? माइक्रो एमीटर है ये क्या है? माइक्रो एमीटर। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यानी हम इसको पावर ऑन करेंगे। और ये मूवेबल भी है। देखें ये जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्या है? मूवेबल है। मूव करने से यहाँ पे एक और चीज़ है, ये हमें चाहिए मीटर रॉड। मीटर रॉड भी इसके ऊपर ही बना हुआ है, और इसके ऊपर जो है वो सेंटीमीटर्स में क्या लगी हुई हैं? रीडिंग्स हैं। जो हम इसको मूव करवाएंगे तो जहाँ पे करंट की जो वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे इसकी रीडिंग भी देख लेनी है, और जो करंट आएगा उसकी रीडिंग हमें इस मीटर से पता चल जाएगी। इसको पहले लाइट अप करते हैं हम। इसके लिए हम पहले इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पे हमें इसको क्या कर दिया हमने? लाइट अप। यहाँ से यहाँ पे रीडिंग है 0, और यहाँ से ये 100 तक जो है वो हमारा क्या है? मीटर रॉड मौजूद है। हम इसको मूव करवाना शुरू करते हैं, और साथ साथ देखेंगे कि जब आप मूव करवाएंगे तो यहाँ पे मीटर पे जो रीडिंग है वो क्या करेंगी? वेरी करेंगी, ठीक है। हम इसको वहाँ तक मूव करवाएंगे, सबसे पहली रीडिंग लेने के लिए हम इसको वहाँ तक मूव करवाएंगे कि जहाँ पे ये जो एमीटर है, यानी माइक्रो एमीटर है ये बेसिकली एमीटर। इसको हम माइक्रो एमीटर इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो रीडिंग्स देता है, यानी जो करंट आता है वो एम्पेयर्स में नहीं आता, बल्कि किस में आता है? माइक्रो एम्पेयर्स में। यानी इतना थोड़ा करंट इससे जनरेट होता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? माइक्रो एमीटर। हम इसको मूव करवाएंगे, और मूव करवा के हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे करंट, इसकी करंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके अंदर 0 एरर मौजूद है कि नहीं। 0 एरर देखने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो एमीटर है इसकी सुई आया के एग्जैक्टली 0 पे मौजूद है या नहीं। अगर 0 पे मौजूद है, जैसा कि हमारी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 एरर नहीं है। अगर 0 एरर हो, अगर पॉजिटिव 0 एरर हो, यानी वो जो नीडल है वो राइट साइड पे हो 0 के, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव 0 एरर, और उसको फिर फाइनल कैलकुलेशन में से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये चीज़ याद रखिए कि अगर पॉजिटिव 0 एरर होगा तो उसको फाइनल कैलकुलेशन में से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर नेगेटिव 0 एरर होगा, वो कैसे होगा कि वो जो सुई है यानी नीडल वो 0 के क्या होगी? लेफ्ट साइड पे होगी, उसको हम नेगेटिव 0 एरर कहेंगे, और बाद में कैलकुलेशन में से उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब हमने बल्ब जो है वो ऑन कर दिया हुआ है, और रीडिंग जो है वो साथ साथ हमने नोट करते जाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम इसको मूव करवा रहे हैं तो यहाँ पे ये देखिए रीडिंग मीटर पे, तो तकरीबन यहाँ पे जो है वो हमारी, अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे आपने देखना है कि हमने जो रीडिंग लेनी है मसलन किसके हिसाब से लेनी है। तो ये जो लाइन है ना, ये वाली इसकी साइड, ये जो है वो जिसके सामने होगी उससे हमने क्या लेनी है? रीडिंग लेनी है, ठीक है।
कि यहाँ पे ये जो लेंथ है वो कितनी आएगी। तो यानी डिस्टेंस ही हमने मेजर करना है ना, फिर डिस्टेंस का स्केयर लेना है और फिर उसको 1 के इन्वर्स में करना है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेंसिटी के। किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेंसिटी के। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने डिस्टेंस पे करंट की कितनी वैल्यू आ रही है, कितने डिस्टेंस पे करंट की कितनी वैल्यू आ रही है। सबसे पहले हम इसको मूव करवाते हैं। तो ये देखिए अभी करंट ज़ीरो नहीं है, तो ये तकरीबन 58.3 जो सेंटीमीटर है, वहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है। अब हम इसको मज़ीद मूव करवाएंगे और आपने आहिस्ता आहिस्ता मूव करवाना है, और आप आसानी के लिए है वो किसी ना किसी वैल्यू पे हो। मसलन ये ना हो ना कि 2 पॉइंट्स के दरमियान में हो, तो फिर इतनी एक्यूरेसी नहीं रहेगी। यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो 0 है, और उसके बाद है 50, और उसके दरमियान कितनी लाइनें हैं, टोटल 5 लाइनें हैं। यानी एक लाइन से दूसरी तक का डिस्टेंस कितना है, 10, कितना, 10 माइक्रो एम्पेयर। तो फिर अब हम इसके साथ इस वैल्यू पे यानी 58.3 सेंटीमीटर पर, किस पर, 58.3 सेंटीमीटर पर हमारा जो ये माइक्रो एमीटर है वो कितनी वैल्यू दे रहा है, 0। कितनी वैल्यू दे रहा है निशा, 0। उसके बाद जब हम इसको मज़ीद मूव करवाएंगे, तो ये देखिए हम मूव करवा रहे हैं इसको, और मूव करवाने पे जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, तो तकरीबन यहाँ पे हमने रीडिंग देखी, तो हमने इसको मूव करवाया जी, कितना डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे जो हमारा माइक्रो एमीटर है वो वैल्यू दे रहा है 10 माइक्रो एम्पेयर। कितनी वैल्यू दे रहा है, 10 माइक्रो एम्पेयर। अब इस पे हमने डिस्टेंस मेजर कर लेना है। तो जब हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो देखें ये वाली लाइन किसके सामने है, 45.5 सेंटीमीटर पर। कहाँ पे, 45.5। यानी हमने नोट कर लेना है, पहली रीडिंग आपने साथ साथ ही नोट करते जाना है। पहली रीडिंग 0 पे कब आई थी, 58.3 सेंटीमीटर पर, और 45.5 सेंटीमीटर पर हमारे एमीटर ने कितनी हमें रीडिंग दी, 10 माइक्रो एम्पेयर। मज़ीद जब हम इसको मज़ीद मूव करवाएंगे, तो मज़ीद आप देखिए कि यहाँ पे जब हम इसको मूव करवाते हैं, तो इस डिस्टेंस पे एमीटर की जो रीडिंग है वो कितनी आ रही है, 20 माइक्रो एम्पेयर। कितनी, 20 माइक्रो। मैंने आपको कहा है ना कि एक लाइन से दूसरी तक का फासला कितना है, 10 माइक्रो एम्पेयर। तो आपने इसको उतना मूव करवाना है कि जो रीडिंग यहाँ पे एक जो रीडिंग है वो प्रोसीड करे आगे, क्योंकि अगर 2 लाइनों के दरमियान में आएंगे तो फिर एक्यूरेसी का चांस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस रीडिंग पे यानी 38.5 सेंटीमीटर पर हमने जो रीडिंग देखी है वो कितनी है, 20 माइक्रो एम्पेयर। इसी तरह हम मूव करवाते जाएंगे और रीडिंग्स नोट करते जाएंगे, ठीक है। और 4-5 रीडिंग लेंगे, उसके बाद हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। बेसिकली हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इस चीज़ से मुतल्लक है कि हमने 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशन देखना है। कौन कौन सी 2 चीज़ों के दरमियान, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान और करंट के दरमियान। देखें करंट किसकी वजह से पैदा हो रहा है, लाइट की वजह से ही ना। और हमने देखा कि जो हम इस इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उससे करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमने प्रैक्टिकली तो ये देख लिया, लेकिन हम इसको ग्राफिकली भी देखना चाहते हैं। यानी अब हम आगे हैं वाइट बोर्ड पे, और हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 20 है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं, टू स्टडी द वेरिएशन ऑफ करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि करंट में कितनी वेरिएशन आ रही है, किसकी वजह से, लाइट की इंटेंसिटी की वजह से। और हमारे पास जो ऑपरेटर्स है मेन, वो क्या है, बाय यूजिंग फोटोसेल। यानी वो हमारे पास जो बॉक्स था उसको हमने क्या कहते हैं, फोटोसेल। तो फोटोसेल की मदद से हमने इंटेंसिटी और करंट के दरमियान क्या देखना है, रिलेशन देखना है। सबसे पहले जो चीज़ होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, वो होता है उसका अपरेटस। क्या होता है बच्चे, अपरेटस। तो इसमें जो हमारा अपरेटस था वो मेन एक फोटोसेल था, वो जो बॉक्स था, सारी चीज़ें उसके अंदर बिल्ट इन थी। यानी माइक्रो एमीटर उसके अंदर लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक लैंप भी उसके अंदर लगा हुआ था, बल्ब देखा ना आपने। इसके अलावा मीटर रॉड भी उसके ऊपर बना हुआ है, वो जो ये पैमाना टाइप चीज़ है। और इसके अलावा वायर्स भी उसके अंदर ही हैं, ठीक है, हमने बस कनेक्ट करना है। यानी वो स्विच भी उसके अंदर लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई। यानी मेन 2 चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास, क्या, एक फोटोसेल और एक सप्लाई। सही हो गया।
अब हम आ जाते हैं प्रोसीजर पर। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिखा हुआ है इंसर्ट द इलेक्ट्रिक लैंप इन द फोटो सेल बॉक्स। आपने बल्ब लेना है और उसके अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है, क्योंकि पहले से ही फोटो सेल के अंदर बल्ब मौजूद नहीं होगा। दूसरा है गिव इट प्रॉपर पावर करंट टू चेक आउट इट्स वर्किंग। सबसे पहले आपने करंट दे के देखना है कि आया कि वो बल्ब वर्किंग में भी है कि नहीं है। उसके बाद तीसरा स्टेप हम आ जाते हैं चेकआउट जीरो एरर ऑन माइक्रो एमीटर। माइक्रो एमीटर के ऊपर आपने चेक करना है कि जीरो एरर मौजूद है या नहीं। पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो उसको फाइनल रीडिंग में से माइनस करना है, और अगर नेगेटिव जीरो एरर होगा तो उसको फाइनल रीडिंग से आपने में क्या करना है, प्लस करना है। उसके बाद नेक्स्ट नो मूव द पावर्ड। पावर्ड का मतलब है जिसको हमने करंट दे दिया है, यानी लाइटेड बल्ब टुवर्ड्स द फोटो सेल। अब हम क्या करेंगे, वो बल्ब को रोशन करने के बाद हम उसको क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे, जैसा कि हमने आपके सामने क्या करवाया था, मूव करवाया था। रीडिंग आपने नोट की हुई है। उसके बाद नोट द रीडिंग वेयर द माइक्रो एमीटर स्टार्ट इट्स डिफ्लेक्शन। अब आपने वो रीडिंग नोट करनी है कि जहाँ पे वो अपनी डिफ्लेक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करता है, यानी जहाँ पे पहले करंट कितना आता है, 0 माइक्रो एम्पेयर। उसके बाद कीप मूविंग द बल्ब एंड कीप नोटिंग द वेरिएशन ऑफ करंट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। यानी आपने बल्ब को मूव करते जाना है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में अभी किया है कि हमने करंट की वैल्यू कितनी आई है, वो हमने रीडिंग्स क्या कर लिया, नोट। नाउ कैलकुलेट 1/d²। अब आपने क्या मेजर करना है या क्या आपने कैलकुलेट करना है, 1/d²। इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। क्या कहते हैं इसको, इंटेंसिटी। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। क्या शो करवाने के लिए या वेरिएशन को हम शो करवाने के लिए ऑन बोर्ड हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैलकुलेशंस, 5 कैलकुलेशंस हमने ली हैं। कितनी कैलकुलेशन ली है, आपने देखा था कि पहले 58.3 सेंटीमीटर पे जाके जो करंट था वो कितना था, 0, यानी उसने डिफ्लेक्शन अभी शो करना शुरू किया था। उसके बाद दूसरी रीडिंग थी 45.5 सेंटीमीटर तक। हम मजीद जब करीब मूव कर गए तो तब कितना करंट आया था, 10 माइक्रो एम्पेयर। इसी तरह 38.5 पे 20 आया था, 34.5 पे 30 और 31.5 पे 40 माइक्रो एम्पेयर आया था। ये है हमारा डिस्टेंस। हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए, ना कि डिस्टेंस का कोई ताल्लुक है डायरेक्ट। हम डिस्टेंस को क्या करेंगे, पहले तो डिस्टेंस का लेंगे स्क्वायर। क्या लेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद डिस्टेंस के स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 1 से डिवाइड। मसलन पहले हम 58.3 का लेंगे स्क्वायर, वो जो भी आएगा उसको 1 पे क्या करेंगे, डिवाइड। वो जो वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ये किसकी वैल्यू है, इंटेंसिटी की। इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेके उसको 1 से डिवाइड करें तो ये जवाब आता है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर लेके 1 पे डिवाइड करें तो ये जवाब आता है, और इसी तरह हमने सारी कैलकुलेशन लिख ली है। तो हमारे पास मेन 2 चीज़ें जिनके दरमियान हमने वेरिएशन देखनी है या ग्राफ देखना है वो आ गई है। वो क्या क्या है, एक इंटेंसिटी और एक करंट। अब हम आ जाते हैं ग्राफ पर। किस पर, ग्राफ पर। तो ग्राफ में पहले आपने कंसीडरेशन की है, जैसा कि आपको पहले ही पता है। तो अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या चीज़ लेट की है, अज्यूम की है, 1/d², या जिसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। 1 बिग बॉक्स किसके बराबर है, 2 × 10⁻⁻4 के। यहाँ पे आपने देखा है कि हर एक में कॉमन फैक्टर क्या है, 10⁻⁻4। तो इस वजह से हमने एक बिग बॉक्स को किसके इक्वल रख लिया है, 2 × 10⁻⁻4, क्योंकि वेरिएशन देखें ये 2 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, 10 तक। तो हम एक बिग बॉक्स को किसके बराबर रखेंगे, 2 × 10⁻⁻4 के। अब एक बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, तो फिर उसको 10 पे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एक स्मॉल बॉक्स जो है वो किसके बराबर होगा, 2 को जब 10 पे तकसीम करेंगे तो 0.2 × 10⁻⁻4 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने क्या लिया है, करंट लिया है। तो 1 बिग बॉक्स को हमने किसके इक्वल रखा है, 10 माइक्रो एम्पेयर के। आप देख रहे हैं कि वैल्यू जो है वो 0। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए आई को अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया है और इंटेंसिटी को अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लिया है। ओके, यहाँ पे हमने एक बिग बॉक्स ये है, ये 10 के बराबर है, 20, 30, 40 तक ही हमारी फाइनल रीडिंग थी। और यहाँ पे ये एक ब्लैक वाला बिग बॉक्स है, ठीक है। ये दरमियान में रीडिंग इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको पता चले कि उनके दरमियान में क्या है। वैसे ये ब्लैक वाला बिग बॉक्स है, तो एक ब्लैक वाला बिग बॉक्स 2
4, 6, 8 और 10, और उसके बिल्कुल दरमियान में क्या आएगा, यानी 0 से 2 और उसके दरमियान में क्या आएगा 1, और सबके साथ ये जो कॉमन मल्टीपल है 10 की पावर -4, ये सबके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको कॉमनली हमने लिख लिया है। वैसे ये क्या है, 2 ज़रब 10 की पावर -4, ये क्या है 4 ज़रब 10 की पावर -4। अब हम पॉइंट्स बनाएंगे और ग्राफ ड्रा करेंगे। क्या बनाएंगे और क्या ड्रा करेंगे, ग्राफ। पॉइंट्स बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे पॉइंट की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे सबसे पहली वैल्यू है 2.9, क्या वैल्यू है 2.9, और इस पे करंट की वैल्यू कितनी है 0। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2.9 कहाँ पे बन रहा है, तो 3 से थोड़ा पहले बनेगा 2.9, तो यहाँ पे ये 2.9 है, ये पॉइंट हमने बनाया है, ये 2.9 है, और इसके साथ वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू है यानी करंट, उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये हमने पॉइंट बना दिया। ठीक है, ये 2.9 और 0 वाला पॉइंट है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो कौन सा है, 4.8 एंड 10, 4.8 एंड, यहाँ पे हम देखेंगे कि 4.8 5 से थोड़ा क्या आएगा, पीछे आएगा, तो ये 4.8 और यहाँ पे 10 करंट की वैल्यू, ये पॉइंट आ गया। इसी तरह हम बाकी पॉइंट्स भी ड्रा कर लेंगे, जैसे कि 6.7 एंड 20, 8.4 और 30 और 10 और 40। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राफ। इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। अब इसके बाद हमने इसका रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट क्या है, इट इज शोन बाय ग्राफ दैट द करंट इज वेरिंग डायरेक्टली विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमें पता है कि करंट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या करने से, इंक्रीज करने से, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कि बल्ब को जितना हम करीब लेके जा रहे हैं ना, बल्ब को जितना हम करीब लेके जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। और अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस करंट के कौन से रिलेशन में है, इनवर्स में। लेकिन वो जो इंटेंसिटी होती है वो 1/d² होता है, तो वो डिस्टेंस का इन्वर्स होता है, इसलिए वो दोनों इंटेंसिटी और करंट आपस में क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। ग्राफ से भी ये चीज़ क्या हो रही है, शो हो रही है कि इट इज़ शोन बाय ग्राफ दैट करंट एंड इंटेंसिटी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस ये हैं कि आपने डिस्टेंसेस को केयरफुली मेजर करना है। दूसरी चीज़ ये कि फोटो सेल को बहुत ज़्यादा देर उसके साथ मतलब उसको एक्सपोज नहीं करना लाइट, यानी बहुत ज़्यादा देर बल्ब को आपने ऑन नहीं रखना। जब आपने रीडिंग ले लेनी है बंद कर देना है। उसके बाद बल्ब शुड बी मूव्ड अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। बल्ब को जब आपने मूव करवाना है तो आपने, इसमें हमने क्या देखा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से करंट में वेरिएशन किस तरह से आती है।